ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनेन्द्रवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवनम मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमी चंद्राचार्य महामुनि राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल हमने 7वें गुणस्थान से विषय को प्रारंभ किया था और 7वां जो अप्रमत्त विरत गुणस्थान है उसमें यह बात विशेष रूप से समझी थी कि जीव पहले गुणस्थान से, चौथे गुणस्थान से या 5वें गुणस्थान से जब ऊपर उठेगा तो वह पहले 7वें में आएगा, क्योंकि 7वां जो गुणस्थान है वह 7वां गुणस्थान पहले से, चौथे से और 5वें से सीधा प्राप्त हो सकता है। 6वां गुणस्थान नहीं हो सकता। 6वां गुणस्थान जो है हमेशा वह गिरने की अपेक्षा होता है, चढ़ने की अपेक्षा नहीं होता है। इस तरह से जो 7वां गुणस्थान है, 7वें गुणस्थान के विषय में हमने समझा था। अब इसके जो परिणाम हैं, इसके जो करण हैं, ये सारे विषय कल की कक्षा में थे। तो देखिएगा, जो 7वां गुणस्थान है, 7वें गुणस्थान का जो नाम है, 7 गुणस्थान का जो नाम है, नाम के अनुसार संबंध है और प्रत्येक गुणस्थान को हमें नाम से ही याद करना है। तो 46वीं गाथा लिखा था, जो नठा शेष प्रमादो, जो शेष प्रमाद बचा हुआ है वो सब कुछ नष्ट हुआ है और व्रत गुण शील से जो सहित है अर्थात युक्त है, ऐसा ज्ञानी जो झान लीनिनो, जो झाननी लीनो, जो ज्ञान मतलब ध्यान में हमेशा लीन है, वह ज्ञानी है। अनु समो अखवो, जब तक उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी को प्राप्त नहीं होता है तब तक वह स्वस्थान अप्रमत्त गुणस्थान में ही रहता है। तो यह जो 7वां गुणस्थान है, तो यहाँ पर उसके पहले हमने 45वीं गाथा में यह समझा था कि संज्वलन नौकषाय के मंद उदय से सकल संयम से युक्त मुनि के प्रमाद का अभाव हो जाता है, इसलिए इस गुणस्थान को अप्रमत्त संयत कहते हैं। इसके दो भाग किए थे, स्वस्थान और सातिशय। तो अभी जो हमने व्याख्या देखी 46वीं गाथा के अनुसार, वह किसकी है? स्वस्थान की है। जब तक श्रेणी आरोहण ना प्रारंभ हो तब तक वो 7वें में है और 7वें 6वें से आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। तो स्वस्थान अप्रमत्त विरत की दो विशेषताएं हमने कल देखी थी कि जिसमें जीव 6वें से 7वें गुणस्थान में गमनागमन करता है और स्वस्थान ऐसा है कि यहाँ से जीव ऊपर श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता है, और सातिशय जो है वहां से जो जीव है वह श्रेणी आरोहण करता है। तो सातिशय की व्याख्या भी कल की हमने कक्षा में देखी थी। इगविस मोह खवनु व समन निमित्तानि ती करनानि तहिम पढ़वम अधा पवत्तम कर्णम तो करे दी अपमत्त। तो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि मोहनीय कर्म की जो 21 प्रकृतियां हैं उनका उपशम करने से या क्षय के निमित्त से 3 करण बनते हैं। तो वो 3 करण जो है उसमें से पढ़मम अधा पवत्तम, पहला जो अध प्रवृत्त करण है वह जो है अपमत्तो अर्थात उस 7वें गुणस्थान में होता है। तो अध प्रवृत्त करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये जो 3 परिणाम हैं उसमें से पहला करण तो इसी 7वें गुणस्थान में हो रहा है। फिर 8वें गुणस्थान का नाम ही अपूर्व करने, तो परिणाम के साथ ही हम जो है तो ऊपर उठते हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ, इस तरह 12 और 9 हास्यादि 9 कषाय कुल मिलाकर मोहनी कर्म की
21 प्रकृतियों के उपशम या क्षय करने को आत्मा के ये 3 करण अर्थात 3 प्रकार के विशुद्ध परिणाम निमित्त भूत है। अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। उनमें से सातिशय अप्रमत्त अर्थात जो श्रेणी चढ़ने के लिए सम्मुख अथवा उद्यत हुआ है, वह जीव नियम से अध प्रवृत्तकरण को करता है। अब यहाँ पर हमने श्रेणी के विषय में जो देखा था, उपशम श्रेणी 21 प्रकृतियों का उपशम करते हुए 8वें 9वें 10वें 11वां गुणस्थान, और क्षपक श्रेणी 21 प्रकृतियों का क्षय करते हुए 8 9 10 12वां गुणस्थान। तो यहाँ पर ये जो श्रेणी की व्याख्या है वो याद रखना, आपके सामने है जो पीडीएफ, उसमें है। श्रेणी अर्थात चारित्र मोहनी के 21 प्रकृतियों के उपशम या क्षय के निमित्तभूत वृद्धिंगत वीतराग परिणाम। वो मोहिनी कर्म की 21 प्रकृति का उपशम या क्षय करते हुए जो परिणामों की वृद्धिंगत जो बढ़ते रहते हैं, मतलब जिसमें उत्तर जो उन परिणामों की विशुद्धि है वह विशुद्धि बढ़ती जाती है। इसमें ये प्रश्न कर रहे हैं, अनंतानुबंधी 4 प्रकृतियों को क्यों छोड़ दिया? तो उत्तर मिला, अनंतानुबंधी 4 का अंतरकरण रूप उपशम नहीं हो सकता, इसलिए उसे उपशम श्रेणी के चढ़ने के पूर्व ही विसंयोजित कर दिया था। विषय योजना की व्याख्या हमने देखी थी। अनंतानुबंधी की विषय योजना करना मतलब अनंतानुबंधी के द्रव्य को सत्ता में ही उसको अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान और संजोलन में परिवर्तित कर देना। जो अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम था, उसमें वह उदय में आते समय प्रमुख उदय से आ रहा था, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन में। लेकिन विषम योजना में क्या हुआ, सत्ता में ही उस द्रव्य को अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन में हमने परिवर्तित कर दिया। इस तरह से यहाँ पर समझना चाहिए। एक प्रश्न कल आया था कि जो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है उसका उत्कृष्ट काल अर्धपुद्गल परावर्तन कैसे बोला है। देखिएगा, वो उत्कृष्ट काल जो शब्द है वो गलती से आ गया, उसका अंतरकाल शब्द होना चाहिए। सबने इस बात को थोड़ा सा अपने माइंड में सेट करना है, और यदि नोट्स में लिखा है तो उसको भी, जो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है वह भी होता अंतर मुहूर्त के लिए है। हमने देखा था वो पूरे हमारे संसार काल के 4 बार हम उसको कर सकते हैं, और एक जीवन काल में उसको 2 बार कर सकते हैं। तो मान लो एक जीवन काल में 2 बार किया, अब उसके बाद अगला कब होगा, तो उसका जो काल है, मतलब उत्कृष्ट से अंतर काल, उत्कृष्ट काल मतलब उत्कृष्ट काल का अंतर काल उसमें शब्द है, मतलब एक होने के बाद दूसरा होने के बीच को काल को अंतर काल कहते हैं। तो वह जो उत्कृष्ट अंतर काल है वह है अर्धपुद्गल परावर्तन। तो अंतर काल शब्द कल छूट गया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। तो सभी ने इस गलती को स्वीकार मतलब वो सुधार कर लेना है। मैं समझ गया, बोलते बोलते मैंने उत्कृष्ट काल बोल दिया तो वो गलती मेरी है। तो उसको उत्कृष्ट अंतर काल ऐसा समझना है, ठीक है। वो विषय आया इसलिए बताया। चलिए, दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों को क्यों छोड़ दिया? दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों का श्रेणी चढ़ने के पूर्व ही या तो उपशम किया या क्षय कर दिया, इसलिए इन 3 प्रकृतियों को हमने छोड़ दिया था। अब ये श्रेणी आरोहण कौन कर सकते हैं, श्रेणी चढ़ने की विधि क्या है, ये कल की कक्षा में हमारा हो गया था। ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व, अनंतानुबंधी 4, दर्शन मोह की 1 2 अथवा 3 प्रकृतियों के उपशम से मिथ्यात्व गुणस्थान से चौथे, पांचवें और 7वें गुणस्थान में उठने के लिए जो उपशम सम्यक्त्व प्राप्त होता है वह प्रथमोपशम सम्यक्त्व है। इसके साथ श्रेणी आरोहण नहीं की जा सकती। द्वितीय उपशम सम्यक्त्व क्या है? उपशम श्रेणी के चढ़ने के सम्मुख अवस्था में क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से जो उपशम सम्यक्त्व प्राप्त होता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने की प्रक्रिया 4 से 7वें गुणस्थान में होती है। यह जीव पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर लेता है। एक बात यह भी बताई थी कि कुछ आचार्यों का मानना है कि वह जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना नहीं करता है, ऐसा भी मत मिलता है। लेकिन हमें यह भी बात याद रखनी कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है। दूसरा जो मत है वह मत भी हमको स्वीकार करना है। यहाँ तक कल हमारा हुआ था। देखिए, अगली गाथा जो है 3 करण की विशेषता की, उस गाथा को आज हमें पढ़ना है। जम्मा उवरिम भावा हेट्टिमभावे हिंसरि सगा होन्ति तम्हा पडमं करणं तम्हा पडमं करणं अधापवत्तोत्तिनी दिठ्ठम्
अधापवत्तोत्तिनी दिठम। अब कह रहे हैं जो अध प्रवृत्त करण है, वह अध प्रवृत्त करण उसको क्यों कहा। जम्हा उवरिम भावा, जम्हा क्योंकि, उवरिम भावा ऊपर के भाव, हिट्टिम भावे हिम, हिट्टिम मतलब निचले भावों के साथ, सरी सगा होंती, सरी सगा मतलब वह उसके सदृश भी हो सकते हैं। जम्हा क्योंकि, उवरिम भागा ऊपर के जीवों के भाव, ऊपर के जीवों के मतलब ऊपर के समयवर्ती जो पहले ही ध्यानस्थ अवस्था में बैठे ऐसे, तो ऊपर के समयवर्ती जीवों के भाव, हेट्टिम भावे हिम जीवों के परिणामों के सरिसगा, सरिसगा का अर्थ होता है सदृश, होंती होते हैं। तम्हा इस कारण से, पढ़मम करणम पहला करण, अधापवत्तोत्ति निदिष्टम, तो जो पहला करण है उसका नाम अध प्रवृत्त करण है। अध प्रवृत्त करण मतलब, अध प्रवृत्त करण मतलब जहां पर अभी भावों की इतनी अधिक विशुद्धता नहीं बनी कि जो ऊपर ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि जो पीछे से ध्यानस्थ अवस्था में बैठ गया है उसके परिणाम भी ऊपरी जो समयवर्ती जीवों के साथ बैठ रहे, मतलब ऐसी दौड़ शुरू हो गई है, दौड़ शुरू हुई और कोई उस दौड़ में लेट आ गया, तो लेट आने के बाद भी उसने जब दौड़ना शुरू किया तो जो पहले दौड़ा था उसके बराबरी को भी वो प्राप्त हो रहा है, उससे कभी कभी आगे भी निकल रहा है, फिर उसके बराबरी को आ रहा है, फिर जो पीछे लोग हैं उन सबके साथ भी वो मिलजुल रहा है। इसका मतलब क्या है, जो आगे दौड़ रहे हैं उनकी दौड़ में अभी उतनी विशेषता नहीं आई है कि आगे निकले तो आगे रहना। तो अध प्रवृत्त कर्म मतलब ऐसे अध प्रवृत्त जो अभी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है कि ऊपर उठे, अभी प्रवृत्ति कैसी, अध प्रवृत्ति नीचे गिरने वाली प्रवृत्ति है, इसलिए इस करण को अध प्रवृत्त करण कहा है। करण किसे कहते हैं, जिन परिणाम विशेषों के द्वारा दर्शन मोहनी अथवा चारित्र मोहनी के उपशमादि रूप विवक्षित भाव उत्पन्न किए जाते हैं, उन परिणामों को करण कहते हैं। क्या कह रहे हैं, जिन परिणाम विशेषों के द्वारा दर्शन मोहनी अथवा चारित्र मोहनी के उपशमादि रूप विवक्षित भाव उत्पन्न किए जाते हैं, इनको उपशम या क्षयोपशम इस तरह से किए जाते हैं, चाहे वो दर्शन मोहनी हो चाहे चारित्र मोहनी हो। यहाँ पर चारित्र मोहनी का होगा, और जो सम्यक दर्शन प्राप्त होते समय तीन करण हो रहे हैं वहां पर दर्शन मोहनी का होगा, उपशम क्षय क्षोपशम। इस तरह से जो भाव उत्पन्न किए जाते उन परिणामों को करण कहते हैं। तो उसमें से तीन करण हुए, अध प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। अध प्रवृत्त करण अर्थात जहां भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। जो अध प्रवृत्त करण है, मान लो पांच लोग ध्यानस्थ अवस्था में बैठे एक लाइन से, एक ही समय में उन्होंने ध्यान को शुरू कर दिया, पांच लोग बैठे हैं, थोड़ी समय के बाद वहां पर दो लोग और आके बैठ गए, मतलब मुनि महाराज जी, यहाँ लोग का मतलब श्रावक नहीं, मुनि महाराज जी, पांच मुनि महाराज जी पहले बैठे हुए थे, वो ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं, फिर दो मुनि महाराज जी और उनके बाजू में आकर बैठ गए, थोड़े लेट आए थे, अब सात लोग ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं। यहाँ पर पहले जो पांच मुनि महाराज जी है वो कहलाएंगे सम समयवर्ती, वो एक साथ बैठे थे, और बाद में जो दो आए वो इन पांच की अपेक्षा से भिन्न समयवर्ती, लेकिन वो दोनों जो साथ में बैठ गए वो दोनों सम समयवर्ती, दोनों की अपेक्षा से, इन पांच की अपेक्षा से भिन्न समयवर्ती, क्योंकि ये पांचों एक साथ बैठे थे और वो दो जो है वो बाद में बैठे तो भिन्न समयवर्ती। ये याद रखना, सम समयवर्ती और भिन्न समयवर्ती शुरुआत यहां से हम कर रहे हैं, समझ गए। तो सम समयवर्ती पांच मुनि महाराज एक साथ ध्यानस्थ अवस्था में बैठे, ये पांचों के पांचों सम समयवर्ती, वो एक साथ बैठे थे, बाद में दो आए, दो वहां पर बैठे, तो इन पांच की अपेक्षा से वो दो जो आए वो भिन्न समयवर्ती। अच्छा, वो दोनों एक साथ बैठे तो दोनों की अपेक्षा से वो दोनों सम समयवर्ती, इस तरह से। अब क्या हुआ, जहां भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते भिन्न भी, अब यहाँ पर ये पांचों मुनि महाराज ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं, परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है बढ़ रही है, और बाद में जो मुनि महाराज जी आके बैठे उनकी भी परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है।
लेकिन बढ़ते बढ़ते उन दोनों मुनि महाराजों की विशुद्धि ऐसी बढ़ी, इन पांचों में से हो सकता है एक या दो जीवों के जो परिणामों की विशुद्धि है, उन विशुद्ध परिणामों की बराबरी जो बाद में मुनि महाराज आए थे उन्होंने भी कर ली। मतलब क्या हो गया, ये पहले बैठने के बाद भी अभी परिणाम जो है बाद वाले समय के साथ भी उनके मिल रहे हैं। इसको बोलते हैं अधः प्रवृत्त करण। इसको बोलते हैं अधः प्रवृत्त करण। मतलब ऐसे परिणाम जो भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम के समान भी हो रहे हैं। समान हो ये जरूरी नहीं, भिन्न भी हो सकते, लेकिन समान भी हो सकते हैं। क्वचित कदाचित ऐसा समय भी आ सकता है कि वो समान हो गए। इसको कहते हैं अधः प्रवृत्त करण। अब अपूर्वकरण, जहां भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं, जहां भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं। अर्थात ये जो पांच मुनि महाराज बैठे थे एक साथ में, और उसके बाद जो दो मुनि महाराज जी बैठे बाद में, तो इन पांचों के भाव जो है, ये पांचों के भाव भिन्न समयवर्ती के साथ अब मिलेंगे नहीं। क्यों? अपूर्वकरण। अब यहाँ पे परिणामों की विशुद्धि ऐसे आगे बढ़ रही है, अपूर्व अपूर्व अपूर्व, जो पहले कभी नहीं की है, उसको कहते हैं अपूर्वकरण। तो इस तरह से अब पहले के साथ इनके समय मैच नहीं होंगे। अनिवृत्तिकरण, यहाँ पर समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। अब अपूर्वकरण में क्या हुआ, भिन्न समयवर्ती के भिन्न है, लेकिन सम समयवर्ती के परिणाम समान भी हो सकते, भिन्न भी हो सकते। भिन्न के भिन्न रहेंगे, जो समान बैठे हैं उनके समान भी हो सकता है कोई आगे बढ़ा कोई पीछे रह गया, लेकिन भिन्न के भिन्न रहेंगे। परंतु अनिवृत्तिकरण में क्या होगा, जहां पर समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही रहेंगे। अब उन्होंने अनिवृत्ति, ठीक है ना, अब जो है उन परिणामों से निवृत्ति लेने का काम नहीं, अनिवृत्ति, अब वो आगे ही बढ़ने वाले हैं। तो जहां पर सम समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। ये तीन करण एक जीव की अपेक्षा है या नाना जीवों की अपेक्षा? तो कह रहे हैं ये तीनों करण नाना जीवों की अपेक्षा से कहे जाते हैं, क्योंकि एक जो जीव बैठा है वो परिणामों में तो आगे आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी विशेषता जो है ये नाना जीवों की अपेक्षा से बताई जाती है, एक जीव की अपेक्षा से नहीं। एक जीव की अपेक्षा तो प्रति समय अनंत गुना विशुद्ध परिणाम ही होते हैं। समझ रहे हैं? जो सातवां गुणस्थान है, आठवां गुणस्थान है, नौवां गुणस्थान है, 10वां गुणस्थान है, ये जीव जैसे 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 आगे बढ़ रहा है, एक जीव की अपेक्षा तो प्रति समय अनंत गुना विशुद्ध परिणाम है। एक जीव की अपेक्षा तो हम इन गुणस्थानों की व्याख्या ही नहीं कर पाएंगे, वो तो अनंत गुना विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं। फिर प्रश्न आएगा, जब अनंत गुना परिणाम हो रहे हैं तो एक को अध प्रवृत्तकरण कहा, एक को अपूर्वकरण कहा, एक को अनिवृत्तिकरण कहा। अध प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण कहने का कारण क्या है? तो यहाँ पर फिर बताते हैं, भाई एक जीव की अपेक्षा से तो परिणाम अनंत गुना विशुद्ध है, सही है, लेकिन ये देखिए अध प्रवृत्तकरण में जो पहले ध्यानस्थ अवस्था में बैठा हुआ जीव है उसके परिणाम बाद में बैठे हुए ध्यानस्थ अवस्था के जीव के बराबर भी हो रहे हैं, तो इस कारण से वो अध प्रवृत्तकरण है। अपूर्वकरण में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम तो समान असमान दोनों हैं, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही है, वहां पर अपूर्वकरण है। और अनिवृत्तिकरण, जहां पर सम समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, यहाँ पर वो चीज रहती ही नहीं है। तो त्रैकालिक अनंत जीवों के परिणामों को देखकर उनमें पाई जाने वाली सदृशता असदृशता को इन तीनों करणों के द्वारा बताया जाता है, कि भाई सब जीवों के परिणामों को यहाँ पर गिना जाता है, एक जीव की अपेक्षा से यहाँ पर बात होती नहीं है। समझ रहे हैं? अब देखिए, एक दादी ने प्रश्न 4-5 दिन पहले भेजा था कि अनुकृष्टि कहाँ तक होती है। तो अनुकृष्टि उनको बताया था ये 7वें गुणस्थान तक होती है, 8वें से नहीं। अनुकृष्टि क्या है? अनुकृष्टि का अर्थ होता है जहां पर उपरिम समय में, मतलब जो पहले बैठे हुए मुनि महाराज है उनके परिणाम जो बाद में बैठे हुए मुनि महाराज के साथ मिल रहे हैं,
ये जो परिणाम मिल रहे हैं ये कहलाती है अनुकृष्टि। अब देखिए, इसको समझने के लिए आगम में कुछ बातें हमारे लिए स्पष्ट करते हैं। तो इनको समझने के लिए हमारे शास्त्रों में कुछ बातें आती है जो संख्या के रूप में है, जिसको हम सिर्फ अभी एक सामान्य रूप से यहाँ पर समझते हैं। जो संदृष्टि, सहनानी, ये चिन्ह, ये एकार्थवाची, इसमें अंक सदृष्टि और अर्थ संदृष्टि होता है, फिर गच्छ होता है, फिर चय होता है, फिर चयधन होता है, फिर आदिधन होता है, फिर सर्वर्धन होता है। तो यह जो है, यह इसको हम डीप में ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन एक सामान्य रूप से जो है इसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, जैसे गणित में जोड़ की संदृष्टि होती है प्लस, घटाने की संदृष्टि होती है माइनस, वैसे ही परिणाम, शक्ति आदि बताने के लिए संदृष्टि लिखी जाती है। तो जैसे लोक की संदृष्टि 3 लाइनें खींचते हैं, मतलब संपूर्ण लोक प्रमाण। तो अंक सदृष्टि होती है वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए उदाहरण स्वरूप संख्याएं लेकर बताया जाता है, अंक सदृष्टि है। तो जैसे अध प्रवृत्तकरण के परिणाम को बताया जाता है आगम में 3072। ये आंकड़ा क्यों लिया, ये तो आगम में जो आया है वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। 3072 अध प्रवृत्तकरण के परिणाम को पकड़ा जाता है गणित निकालने के लिए, समझने के लिए। जैसे छठवें गुणस्थान में जब आयु के अपकर्ष काल निकालने थे, तो हमने यहाँ उदाहरण के स्वरूप कितने साल की आयु लगाते हैं, 81 साल की, 81 की, ताकि उसके 3 टुकड़े बराबर हो जाए 27 27 के। फिर जो संख्या बचेगी उसके फिर 3 टुकड़े हो जाए, 9 9 9 9 27, 54 साल निकालने के बाद। इस तरह से वहां पर 81 जो है समझने के लिए एक आंकड़ा लिया जाता है आयु का। ऐसे यहाँ पर अध प्रवृत्तकरण के परिणाम 3072 लिए जाते हैं समझने के लिए। अब अर्थ संदृष्टि क्या है, वास्तविक संख्याओं और तत्संबंधी गणना के करने को अर्थ संदृष्टि कहते हैं। यह पूर्वाचार्यों के द्वारा बताए गए चिन्हों के माध्यम से की जाती है। तो अध प्रवृत्तकरण के परिणाम जो है वो समान असमान इस तरह से जो बताए जाते हैं। तो इस तरह से जो अध प्रवृत्तकरण परिणामों के अंक सदृष्टि, सर्वर्धन जो अंक लेते हम 372 लेते हैं, और इसमें ऊर्ध्व गच्छ लेते हैं 16 का अंक। 16 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 ऊपर चढ़ रहे हैं। तिर्यक गच्छ जो है 4, यहाँ एक समान जो बैठे हैं वो 4 जो जीव लेते हैं। ऊर्ध्व गच्छ ऊपर जाने वाले फिर 4, और तिर्यक विशेष जो है वो 1 लेते हैं। संख्या सदृष्टि 3। चय, चय का अर्थ यहाँ पर होता है 4 यू समझना। तो अध प्रवृत्तकरण के प्रथम समय के परिणामों से द्वितीय समय के परिणामों का प्रमाण अधिक होता है, द्वितीय समय के परिणामों से तृतीय समय के परिणामों का प्रमाण अधिक होता है। इस एक रूपता से अधिक होने वाली संख्या को चय कहते हैं। तो प्रत्येक समय में परिणाम इस चय से बढ़ते हैं। चय के अन्य नाम है प्रचय, विशेष, उत्तर और अधिक। तो हम यहाँ पर चय लगाते हैं 4 की संख्या। तो आप देखो 16 संख्या ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमने 16 एक के ऊपर एक लिख दिए। तो अध प्रवृत्तकरण के द्वितीय अधिक समय में एक एक चय बढ़ता जाता है। तो हमने पहले जो समय में बैठा है उसको हमने 162 उसके परिणामों की संख्या ली थी, जो 3072 लिए थे ना, तो उसमें से पहले समय में 162 संख्या लेते हैं। दूसरे समय में क्या हो जाएगा, 162 में चय 4 प्लस होंगे, मतलब 166। तीसरे समय में जो है 162 प्लस 4 प्लस 4, मतलब 4 4 बढ़ते जाएंगे। तो 162 प्लस 4 66 और 70, तो 170। फिर चौथे समय में 4 4 4, ऐसे हर जगह पर जो है प्रत्येक समय में 4 4 की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ऐसे सब समयों में इन सभी चयों को जोड़ने का नाम ही चयधन है। जैसे यहाँ द्वितीय समय में 4, तृतीय समय में 8, चतुर्थ समय में 12, पांचवें समय में 16 संख्या चय रूप है। इन सभी के जोड़ को चयधन कहा जाता है। तो जितना प्रथम प्रमाण है उतना प्रमाण सब स्थानों का ग्रहण करके जोड़ करने पर जो प्रमाण आता है वह आदिधन है। जैसे यहाँ प्रथम स्थान का प्रमाण 162 है, इतनी संख्या शेष सारे समयों में भी है। इन सभी समयों को जोड़ आदिधन कहा जाता है, मतलब पहला जो धन है वो 162 है, वह इसी तरह से आगे आगे बढ़ता जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो 372 है उसको हमने मुख्य संख्या ले ली थी 16 16 जीव। तो पहले समय में 162 हुई, दूसरे में 166, तीसरे में 170, चौथे में
74, पांचों में 178, वो आगे आगे आप कितने प्लस प्लस हो रहे हैं, 4 4 प्लस प्लस होते जा रहे हैं। तो ऐसे 16वें समय में कितने हो जाएंगे, 222। तो समय हमने वहां पर लेंगे 16, कुल परिणाम लेंगे 372 और चय लेंगे 4, 4 4 प्लस होते जाएंगे परिणामों की संख्या। इस तरह से प्रत्येक में हमने 4 4 जो है वह उसको आगे जोड़ दिया, इसी को चय धन बोलते हैं। अब अनुकृष्टि क्या है, अनुकृष्टि यानी प्रत्येक समय के परिणाम खंड, प्रत्येक समय में। अब देखो जो 162 है, 162 को भी हमने 4 भागों में बांट दिया। तो 1 से लेकर 39 तक, फिर 40 से लेकर 72 तक, ऐसे हमने उसको 4 भागों में बांट देते हैं 162 को। तो उसके जो पहले परिणाम है, मतलब पहले समय में जो बैठा उसको हमने 4 भागों में बांटा। अब दूसरे समय में फिर 162 है ही, तो उसमें पहला 1 से लेकर 39 तक नहीं आएगा, लेकिन उसके आगे की जो संख्या है, उसके आगे की संख्या उसमें आती जाएगी। इस कारण से वह जो है वह अध प्रवृत्तकरण अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 39 तक पहला हमने जोड़ किया, दूसरा लिया 40 से लेकर 79 तक, तीसरा लिया 80 से लेकर 120 तक, चौथा लिया 121 से लेकर 162 तक। ठीक है। अब हमने जो आगे के गुणस्थान में हम गए तो वहां पर 164 हो गए थे, तो वहां पर 1 से लेकर 39 तक नहीं लेंगे, लेकिन फिर आगे क्या लेंगे, 40 से लेकर 79, 80 से लेकर 120, 121 से लेकर 162 और फिर 163 से लेकर 205, ऐसे हमने दूसरे समय में लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1 से 39 तक तो नहीं, लेकिन 40 से 79, 80 से 120 और 101 से 162 ये परिणाम जो है दोनों समय में समान है। मतलब एक समय के परिणामों के नाना खंडों की संख्या यह जो है यह अनुकृष्टि, मतलब जहां ऊपर और नीचे के समयों के परिणामों की समानता दिख रही है, तो इसी को कहते हैं अनुकृष्टि। तो अनुकृष्टि पाई जाती है 7वें गुणस्थान तक। तो ये क्यों, क्योंकि निचले समय के जीवों के परिणाम जो है ऊपर के समय के परिणाम की तरह आगे बढ़ सकते हैं, और ऊपर आगे बढ़ने के बाद भी वो नीचे आ रहे हैं, इस तरह से इसको अनुकृष्टि कहते हैं। तो ये इसके बहुत सारे सूत्र आगम में दिए हैं, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो पहले समय में 162, दूसरे में 166, तीसरों में 170, तो हम इसको कैसे लेंगे फिर, 162 को जो है 39 से हमने शुरू किया, 39, 40, 41, 42, फिर जो है दूसरे इसमें हमें शुरू करना पड़ेगा। जब जैसे परिणामों की संख्या हमने ले लिया, अनुकृष्टि के खंड हमने कर लिए, तो जो है 39, 40, 41, 42, 162 में ले लिया मान लो। फिर हमने दूसरे समय में 166 जो है उसमें 40, 41, 42 और 63, इस तरह से उसको बांटा। फिर तीसरे समय में 41, 42, 43, 44। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 3 3 जो है परिणाम है वो निचले निचले से मिल रहे हैं। तो अध प्रवृत्तकरण के सर्व समयों की अनुकृष्टि रचना इस तरह से होती है। तो जो ये परिणाम कितने होते हैं, तो ये परिणाम ऐसा आगम में कहते हैं असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। जीव कितने, तो ये जो जीव है ये नाना जीवों की अपेक्षा, अब सबके अपेक्षा से जो है असंख्यात लोक प्रमाण, मतलब एक लोक नहीं, ऐसे असंख्यात लोक लेने हैं। तो ऐसे असंख्यात लोक के प्रमाण उतने परिणाम इसमें होते अध प्रवृत्तिकरण में सबके। तो यहाँ पर जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेदों से भिन्न भिन्न प्रतिनिध खंड के विशुद्ध परिणामों के भेद एक एक खंड में असंख्यात लोक प्रमाण है। प्रत्येक समय के परिणाम उत्तर उत्तर सदृश वृद्धि को लिए हुए बढ़ रहे आगे आगे, और प्रत्येक खंड के परिणामों में असंख्यात लोक मात्र जो है वो बढ़ते हैं। तो अनुकृष्टि चय में भी असंख्यात लोक मात्र षष्ठ स्थान होते हैं। तो अध प्रवृत्तकरण के परिणाम हम कैसे लेंगे, देखो 1 से लेकर 162 तक, 1 से लेकर 162 तक पहला समय, 40 से लेकर 205 तक यह जो है वो दूसरा समय, 80 से लेकर 249 तक तीसरा समय, 121 से लेकर 294 तक चौथा समय। ऐसे हम 16 समय लगाते जाए 3072 तक के आगे आएंगे। तब पहला समय हमने क्या लिया परिणाम, 1 से लेकर 40 तक, और दूसरे में क्या लिया
40 से लेकर 205 तक। तीसरे में क्या लिया, 80 से लेकर 249 तक। अब देखो 1 से लेकर 162 तक परिणाम है पहले इसमें, दूसरे में 40 से लेकर 205, मतलब 40 से लेकर 162 तक के जो परिणाम है वो पहले समय और दूसरे समय के सेम होंगे। फिर दूसरे में 40 से 205 है और तीसरे में 80 से 249 है। तो 80 से लेकर 205 तक द्वितीय समय और तृतीय समय में जो है वो समान समान परिणाम आएंगे। इसी को कहते हैं अनुकृष्टि। तो अध प्रवृत्तकरण में जो समयों की अनुकृष्टि रचना होती है वो इसी तरह से हो जाती है, जो समान समान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो पहले समय में 1 2 3 4 परिणाम हो गए, तो हमने वो लिए थे 40 तक। दूसरे समय में 40 से लेकर 162 तक के ये से जो परिणाम है वो बिल्कुल एक समान होते हैं। तो अनुकृष्टि रचना मतलब जो ऊपरी समय के जीव हैं उनके परिणाम नीचे वाले समय के जीवों के साथ भी मिल रहे हैं, उसी को कहते हैं अनुकृष्टि। तो ये जो है ये सामान्य रूप से बस याद रखना है अनुकृष्टि वगैरह, इसमें इतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो अध प्रवृत्त काल है वो अध प्रवृत्तकरण का काल अंतर मुहूर्त है, अर्थात असंख्यात समय है। और उस असंख्यात समय में मतलब उस अंतर मुहूर्त में क्या होता है, उस अंतर मुहूर्त में भी जो परिणाम है वो कितने होते हैं, वो असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। एक लोक प्रमाण नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण। जो एक लोक है हमारा, इस लोक में जितने परिणाम हैं ऐसे असंख्यात लोक लेंगे तो उतने परिणाम। अब देखो यहाँ पर हमने समय माना था 16 समय, तो मान लो अध प्रवृत्तकरण गुणस्थान का समय हमने 16 समय माना, तो जो अपूर्वकरण है उसका समय जो है इसका असंख्यातवा भाग, मतलब यू मान लो कि 8 समय। और फिर अनिवृत्तिकरण उसका और असंख्यातवा भाग मतलब 4 समय। क्योंकि असंख्यात समय को हमने क्या माना, अभी यहाँ पर असंख्यात समय को हमने माना 16 समय उदाहरण के लिए। अब अध प्रवृत्तकरण में 16 समय, अपूर्वकरण में 8 समय और अनिवृत्तिकरण में 4 ही समय उसकी हो जाएगी। तो अध प्रवृत्तकरण का काल अंतर मुहूर्त है, अर्थात असंख्यात समय है। इसमें कुल परिणामों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण है। चय का प्रमाण भी असंख्यात लोक है। तो हमने ये चय के स्थान पर हमने असंख्यात लोक को 4 में भागा था, और असंख्यात जो समय है उसको हमने 16 संख्या पकड़ी थी, और परिणाम जो है वो पूर्ण असंख्यात लोक प्रमाण थे तो उसको 3072 पकड़ा था। तो एक एक समय में परिणामों की संख्या भी असंख्यात लोक है। अनुकृष्टि गच्छ अंतर मुहूर्त का संख्यात्वा भाग होकर भी असंख्यात है। अनुकृष्टि चय का प्रमाण भी असंख्यात लोक है, और एक एक अनुकृष्टि खंड के परिणाम भी असंख्यात, ये तो असंख्यात है। लेकिन हम इसमें लगाते हैं, जो उदाहरण के लिए समय लगाते असंख्यात प्रमाण तो 16, चय लगाते असंख्यात लोक है तो उसको 4, पूर्ण परिणाम लगाते हैं असंख्यात लोक प्रमाण है तो 3072। इससे हमें वो सीखने में आसानी जाती है। तो अध प्रवृत्तकरण जो है इसमें याद रखना है, इसमें प्रति समय अनंत गुनी विशुद्धि बढ़ती है। इसमें स्थिति बंधापसरण भी होता है। अब ये स्थिति बंधापसरण और स्थिति कांडक घात जो है वो आगे आ रहा है, उसको हम समझेंगे। अध प्रवृत्तकरण में 4 आवश्यक कार्य होते हैं, प्रति समय अनंत गुनी विशुद्धि, स्थिति बंधापसरण, पाप प्रकृतियों का अनुभाग बंधापसरण, और पुण्य प्रकृतियों का बढ़ता हुआ अनुभाग बंध। इस तरह से ये पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता हुआ मतलब पुण्य प्रकृतियां जो है वो आगे बढ़ेगी, चतुस्थानीय में बढ़ेगी, और जो पाप प्रकृतियां है वो द्विस्थानीय में आएगी। वो द्विस्थानीय क्या है, चतुस्थानीय क्या है, वो भी आगे विषय आ रहा है। तो इन 4 आवश्यकों से जीव में होने वाला जो एकमात्र आवश्यक है वह है प्रति समय अनंत गुनी विशुद्धि, एकमात्र आवश्यक इसमें। और शेष 3 आवश्यक जीव के परिणामों के निमित्त से है, और नवीन बनने वाले जो कर्म है उस कर्म की अपेक्षा से जो है तो ये होते रहते हैं। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं, तो 48वीं गाथा जो अभी हमने पढ़ी थी, जम्हा ऊरिम भावा, क्योंकि ऊपर के भाव हेट्टिम भावे ही निचले जीवों के साथ भी सरी सगा होती, अर्थात सदृश होते हैं। तम्हा पढ़नम करनम, इसलिए पहला जो करण है अधोपवत्तोति निर्दिष्टम, उसको अध प्रवृत्तकरण निर्दिष्ट किया है। क्यों किया, इसके विषय में हमने समझा। ऊपरी जीवों के परिणाम भी निचले समयवर्ती जीवों के समान हो जाते हैं,
इसको सामान्य रूप से अनुकृष्टि, आदि स्थान आदि ये संख्या हमने समझी। इसको नहीं भी याद किया तो भी याद रखना, वो विशेष विषय के लिए नहीं है। उसको सामान्य रूप से जो है, ये जो पीडीएफ में भेज रहा हूँ उसको लिए मैं उसमें एक नक्शा बनाकर भेजूंगा। सामान्य रूप से नहीं भी याद हुआ तो उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। 49वीं गाथा देखिए। अंतो मुहूर्त में तो, अंतो मुहूर्त में तो तत्कालो होति तत्थ परिणामा लोगानम संखमिदा उवरी उवरिम सरिस वर्ति गया उवरी उवरिम सरिस बढ़ गया। देखो, हेतो अंतो मुहूर्तो, इस अंतर मुहूर्त काल में, तक कालो उसका जो काल है, अर्थात वह जो अध प्रवृत्त करण है, अंतो मुहूर्त तक कालो, उसका काल अंतर मुहूर्त मात्र है। काल कितना है उसका? अंतर मुहूर्त मात्र। तत्थ परिणामा लोगान असंख्य मिदा, उसके जो परिणाम है वह असंख्यात लोक प्रमाण है। उवरिम उवरिम, ऊपरी ऊपरी एक सूत्र है तत्व सूत्र में, यहां ऐसा लिख रहे उवरिम उवरिम, अर्थात ऊपर ऊपर के परिणाम सदृश वृद्धि को सरिस वड्डी गया, सरिस मतलब सदृश, वड्डी मतलब वृद्धि को, गया मतलब प्राप्त हो गए हैं। तो इस अध प्रवृत्त करण का काल जो है वो अंतर मुहूर्त मात्र है। और अंतर मुहूर्त काल में भी परिणाम कितने हैं? तो परिणाम लिए असंख्यात लोक प्रमाण। और ये जो परिणाम है ये ऊपर ऊपर सदृश वृद्धि को प्राप्त होते गए, ऊपर ऊपर जो है वो सदृश वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो अभी देखिए इसका काल कितना है? अंतर मुहूर्त काल। अब हमें समझने के लिए इस अंतर मुहूर्त काल को हम बांट देते हैं 16 समय में। परिणाम है असंख्यात लोक प्रमाण, समझने के लिए हम इसको लेते हैं 3072 का आंकड़ा। और ऊपर ऊपर के जो परिणाम है वृद्धि को प्राप्त होते, मतलब ऊपर ऊपर बढ़ते हैं परिणाम, तो हम इसको हम 4 जो है उसको बढ़ाते हुए चलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि निचले समयवर्ती जीवों के साथ ऊपरी समय वाले के परिणाम भी एक समान हो जाते हैं। इस तरह से अधर प्रवृत्तिकरण की विशेषता यहाँ पर बताई थी। अब कर्म की अवस्था क्या है देखिएगा, ये सामान्य रूप से यहाँ पर लेना है। तो कर्म की अवस्था बंध, उद्गल कर्म के ज्ञानावरणादि रूप परिणमन होना, आत्मा से संबंध होना, उदय कर्मों की स्थिति को प्राप्त होने पर फल देना, सत्ता उदय न आने तक आत्मा के साथ कर्म अवस्था में एक क्षेत्रावगाह संबंध रहना। तीन बातें हैं। एक तो आत्मा के साथ उसका संबंध हो रहा है वो बंध है, ये स्थिति बंधा सरल समझने के लिए बातें हो रही है, इसको सामान्य रूप से अभी समझिए। उदय, अब बांध तो दिए हमने कर्म, लेकिन जब वह कर्म उदय में आ रहे और फल दे रहे उसको कहते हैं उदय। और फिर सत्ता किसे कहते हैं? उदय न आने तक आत्मा के साथ कर्म अवस्था में एक क्षेत्रावगाह संबंध रहना। अब देखिए पानी का टंकी में आना, तो ये टंकी में आकर पानी जो रुक रहा है ये बंद है। अब हमने उसकी टोटी शुरू कर दी टंकी की, तो वो जो पानी है उदय को प्राप्त हो रहा है। और जो पानी टंकी के अंदर एक साथ जमा हुआ है उसको कहते हैं सत्ता। उदय न आने तक आत्मा के साथ कर्म अवस्था में एक क्षेत्रावगाह संबंध रहना, ये कहलाती है सत्ता। अब ये तो हमको मालूम है, प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग। तो स्थिति अनुभागा कषाय दो वंती, प्रकृति प्रदेश और योग से होता, ये भी हमने द्रव्य संग्रह में पढ़ा था। तो प्रकृति कर्म का स्वभाव है, योग से प्रदेश जो है कर्म परमाणु की संख्या है वो योग से होती है, और स्थिति कषाय से, अनुभाग भी कषाय से। तो स्थिति आत्मा के साथ रहने का काल और अनुभाग कर्म के आत्मा को फल देने की शक्ति, यह कषाय है। स्थिति बंधाप शरण आप किसे कहते हैं? देखो, बनने वाले समस्त कर्मों की स्थिति हर अंतर मुहूर्त में घट घट कर बनती है, उसे स्थिति बंधाप शरण कहते हैं। अभी तो हमारे कर्म बंद रहे थे, लेकिन इस अध प्रवृत्त करण में क्या हो रहा है? जो कर्मों का बंधना है आत्मा के साथ, वह कर्मों का बंधना भी कैसे हो गया? घट घट कर बंध रहा है। हर अंतर मुहूर्त में जो नए कर्म बंधेंगे वो घट घट कर बंधेंगे, तो इसको कहते हैं स्थिति बंधाप शरण। बनने वाले समस्त कर्मों की स्थिति हर अंतर मुहूर्त में घट घट कर बनती है,
इसको और उदाहरण से आगे ले रहे हैं। देखिए, स्थिति बंधापसरण वास्तविक गणित में यहाँ होने वाला स्थिति बंध अंत कोड़ा कोड़ी सागर है। वह जो बंध है वो अंत कोड़ा कोड़ी सागर हो जाता है। हर अंतर मुहूर्त में घटने वाला बंध पल्य बटा संख्यात है, मतलब पल्य का संख्यात्वा भाग। ऐसे स्थिति बंधापसरण के अध प्रवृत्तकरण में हजारों होते हैं। उस अंतर मुहूर्त में स्थिति बंधापसरण जो है वो हजारों होते हैं। अंत कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? कोड़ा कोड़ी अर्थात करोड़ गुणित करोड़। अंत अर्थात एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम और एक करोड़ सागर से ऊपर, अर्थात एक सागर इज इक्वल टू 10 कोड़ा कोड़ी पल्य। तो अंत कोड़ा कोड़ी हमने किसे कहे? एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम और एक करोड़ सागर से ऊपर। तो अंत कोड़ा कोड़ी अर्थात क्या है, ये इससे हमें समझना है। तो समस्त कर्मों की स्थिति बंध क्यों घटता है, सिर्फ प्राप्त प्रकृतियों का क्यों नहीं? तो देखो, क्योंकि 3 आयु को छोड़कर शेष सभी कर्मों की स्थिति पाप रूप ही है। इस कारण से उनका स्थिति बंधापसरण होता है। अनुभाग बंधापसरण क्या है? बनने वाले पाप कर्मों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना ही होकर बन रहा है। उस समय जो पाप कर्म बन रहे हैं, बन तो रहे हैं, लेकिन प्रति समय उनके बनने को जो है वो अनंत गुनाहीन होकर वह बन रहा है। यहाँ पाप प्रकृतियों को मात्र द्विस्थानीय बंध होता है। तो नीम कांजीर हलाहिल जो होता है ना, तो वो जो है वो द्विस्थानीय बंध को आ जाता है। मतलब पाप कर्म जो है वो है नीम कांजीर की तरह, तो सिर्फ नीम और कांजीर की तरह हो जाते हैं। और अभी उसके 4 उदाहरण देंगे, शुभ कर्म प्रकृतियों के और अशुभ के भी, वो समझिएगा। और अनुभाग बंध जो बढ़ता है, तो बनने वाले पुण्य कर्मों का अनुभाग बंध प्रति समय अनंत गुना अधिक बनता है। तो प्रशस्त कर्मों का जो है वो चतुस्थानीय बंध होता है। अब वो कैसे, देखिए, प्रशस्त अघाती कर्मों का चतुस्थानी अनुभाग बंध। तो चतुस्थानी मतलब ये 4 स्थान, गुड़ खांड शर्करा और अमृत। यह एक के ऊपर एक जो है, गुड़ से मीठा खांड, खांड से मीठी शर्करा, शर्करा से मीठा अमृत। तो नए बनने वाले अघाती कर्म पुण्य प्रकृतियों का चतुस्थानीय अनुभाग बंद होता है। मतलब अभी जो गुड़ खांड शर्करा रूप सब बंद हो जाएगा, सीधा अमृत रूप बंधेंगे। अभी जो पुण्य कर्म बंधेंगे ना, अघाती पुण्य कर्म, वो सीधा अमृत रूप बंधेंगे। गुड़ खांड शर्करा का काम नहीं रहेगा, अब सीधा खाने को मिलेगा। उन पुण्य कर्म कैसे बंधेंगे? तो अमृत रूप मिलेंगे। अब गुड़ खांड शर्करा रूप नहीं मिलेंगे। और पहले समय में क्या होता था, गुड़, कुछ पुण्य कर्म गुड़ की भांति, कुछ खांड की भांति, कुछ शर्करा की भांति, कुछ अमृत के भांति। लेकिन यहाँ सीधा चतुस्थानीय बंध उनका प्रारंभ होता है, तो वो गुड़ खांड शर्करा से सीधा अमृत पर जाते हैं। और अध प्रवृत्त करण में आवश्यक जो देखो, सभी कर्मों की स्थिति बंध घटता है, पाप प्रकृति का अनुभाग बंध घटता है, और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बंध जो है वो बढ़ता है। ये 4 आवश्यक कब होते हैं? प्रारंभ अध प्रवृत्त करण के प्रथम समय से लेकर जब तक बंध है, अर्थात 10वें के अंत तक ये सब चलता रहता है, ये बंध होते रहते हैं। अब ये चतुस्थानीय बंध ऊपर का और द्विस्थानीय क्या है, इसको भी एक थोड़ा विषय के बाद और ले लेंगे। 50वीं गाथा यहाँ पर देख लीजिए। अंतो मुहूर्त कालम, अंतो मुहूर्त कालम गम्यून अधापवत्त करणम तम परिसमयम सुझंतो अपूव कर्णम समल्ययी, अपूव कर्णम समल्ययी। अंतो मुहूर्त कालम, जिसका अंतर मुहूर्त काल गम्यून व्यतीत हो गया, जिसका वह जो अंतर मुहूर्त काल है अध प्रवृत्त करण का, किसका? आप देखो आगे, अधापवत्त कर्णम तम, उस अध प्रवृत्त करण का वह जो अंतर मुहूर्त काल है गम्यून, वह बीत गया। पड़ी समयम सुझंतो, अब प्रति समय, पड़ी समयम अर्थात प्रति समय, सुझंतो अर्थात जो सुझता है, मतलब विशुद्धि की ओर बढ़ रहा है। अपूर्व करणम, उस अपूर्व जो परिणाम है, समल्ययी, उसको अपूर्व करण नामक 8वां गुणस्थान समझना चाहिए। तो जिसका अध प्रवृत्त करण का अंतर मुहूर्त काल बीत गया,
वह सातिशय अप्रमत्त जब प्रति समय अनंत गुनी विशुद्धि को लिए हुए अपूर्व कर्णम जाति के परिणामों को करता है, तब उसको अपूर्व करण नामक अष्टम गुणस्थान वर्ती कहते हैं। यहाँ पर आठवें गुणस्थान की तरफ आचार्य महाराज हमको लेकर गए। अब देखिए, यहाँ पर हमने ये देखा था कि जो स्थिति पंदासरण हो रहा है, तो अंत कोड़ाकोड़ी सागर क्या है, फिर अनुभाग बंदापसरण क्या है, और फिर जो है तो अनुभाग बंद क्या है। अब देखिए, इसमें जो घाती कर्मों का चतुस्थान अनुभाग बंद है, वह चतुस्थान अनुभाग बंद जो है वो कैसे है। अब देखो, घाती जो कर्म है वो लता, दारू, अस्थि और शैल। तो लता मतलब बेल, दारू मतलब काष्ठ की लकड़ी, अस्थि मतलब हड्डी और शैल मतलब पाषाण। तो ये उपरिम 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 जो है वो क्या हो रहे हैं, उत्कृष्ट होते जा रहे हैं। मतलब लता से मजबूत लकड़ी, लकड़ी से मजबूत अस्थि और अस्थि से मजबूत शैल मतलब पाषाण। तो ये चतुस्थान अनुभाग बंद जो है घाती कर्मों का, वह लता, दारू, अस्थि और शैल रूप होता है। अघातीय कर्मों का अनुभाग कैसा होता है, तो अघातीय कर्म भी दो भागों में बंटते हैं। पहले हम प्रशस्त और दूसरा अप्रशस्त। तो जो प्रशस्त है, अभी हमने जो देखा था गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। तो गुड़, खांड, शर्करा, अमृत प्रशस्त प्रकृतियों का। और जो अप्रशस्त है, नीम, कांजीर, विष और हलाहल। नीम, कांजीर, विष और हलाहल ये अप्रशस्त प्रकृतियों का है। तो जैसे गुड़, खांड आदि अधिक अधिक मिष्ट है, वैसे इन प्रशस्त प्रकृतियों के स्पर्धक भी उत्तर उत्तर मिष्ट रूप है, अर्थात अधिक अधिक सांसारिक सुख के कारण है। और जैसे नीम, कांजीर, विष और हलाहल ये उत्तर उत्तर अधिक अधिक कड़वे है, अधिक अधिक दुखद है। तो ऐसे ही इन अप्रशस्त प्रकृतियों के स्पर्धक भी उत्तर उत्तर अधिक अधिक कड़वे है, अधिक अधिक दुख का कारण है। तो अभी हमने देखा ना, पुण्य प्रकृतियां जो है वो गुड़, खांड और शर्करा सीधा अमृत रूप होती है, उसको बोलते हैं चतुस्थानीय। और जो पाप कर्म है वो द्विस्थानीय हो जाता है, मतलब हलाल और विष का काम हट गया, नीम और कांजीर का काम यहाँ पर बचता है, अप्रशस्ता। और जो घातिया कर्म है, वो घातिया कर्म यहाँ पर कैसे होंगे, तो इनमें पाप रूप अघातिया कर्म जो है वो नीम कांजीर रूप बन गए, और जो घाती कर्म है वो लता, दारू रूप बन जाएंगे। तो इन दो प्रकार के अनुभाग से प्रति समय अनंत गुनाहीन होकर अनुभाग बनता है। तो प्राप्त प्रकृतियों का जो नया अनुभाग बंद है वह कैसे होगा, तो वह होगा लता, दारू रूप और नीम कांजीर रूप। बनने वाले कर्मों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना अधिक बनता है। और प्रशस्त कर्मों का जो है वो चतुस्थानीय बंद होता है, मतलब जो चार है उसमें चौथे स्थान पर, मतलब अमृत के स्थान पर वो जाते हैं। और प्रशस्त अघाती कर्मों का चतुस्थान जो अनुभाग बंद है, वो अभी हमने समझा गुड़, खांड, शर्करा, अमृत। तो उसमें नए बनने वाले अघाती कर्म, पुण्य प्रकृति या चतुस्थानीय अनुभाग बंद होता है, अर्थात वो सीधा अमृत में हो जाती है। तो यहाँ पर जो अध प्रवृत्त करण है, इसमें ये बात मुख्य रूप से हो रही है कि ये चतुस्थानीय बंद हो रहा है, और जो पाप कर्म है वो द्विस्थानीय, मतलब वो नीम कांजीर रूप ही परिवर्तित हो रहे हैं। तो सभी कर्मों की स्थिति यहाँ पर घट रही है, पाप प्रकृति का अनुभाग बंद घट रहा है और पुण्य प्रकृतियों का जो है वो बढ़ रहा है। इस प्रकार से अध प्रवृत्तिकरण में बातें हो रही थी। अब अभी यहाँ पर हमने जो है अपूर्वकरण को शुरुआत किया। तो अपूर्वकरण में हमने समझा जिसका अंतर मुहूर्त मात्र काल है, ऐसे अध प्रवृत्त करण को हमने बिता दिया। और वह सातिशय अप्रमत्त जब तक प्रमत्त प्रति समय अनंत गुनी विशुद्धि को लिए हुए है, वो अपूर्व जातिकरण परिणाम को करता है, तब उसको अपूर्व करण नामक अष्टम गुणस्थान वर्ती जीव कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न है, और समान समयवर्ती परिणाम जो जीव है उनके परिणाम भिन्न भी होते हैं और समान भी हो सकते हैं। तो जो अपूर्वकरण है, अपूर्वकरण में अनुकृष्टि रचना नहीं है। अनुकृष्टि रचना नहीं है मतलब यहाँ पर बाद में जो समय में जुड़े वाले जीव है उनके परिणाम इनके जैसे उपरिम वाले परिणामों के जीवों के जैसे कभी होंगे ही नहीं। ऊपर और नीचे के परिणामों में समानता दिखाने के लिए ही अनुकृष्टि होती है, और अपूर्वकरण में ऊपर और नीचे परिणामों की समानता है ही नहीं। जहां समानता है वहां अनुकृष्टि व अधुप्रवृत्तकरण तक, और अपूर्वकरण में परिणामों की समानता नहीं है,
इसलिए यहाँ अनुकृष्टि नहीं है। इसलिए अपूर्वकरण में अनुकृष्टि की रचना नहीं होती है। यह बात जो है याद रखनी है। तो आज जो है हम इतना ही पढ़ लेते हैं, इसके आगे जो है वो कल की कक्षा में लेंगे। हाँ, 2-3 प्रश्न सुलेखा जी पूछिए फटाफट। सुलेखा जी जैन, विनीता जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, बोलो भैया बोलो। जी, हाँ आदि दीपक, अंत दीपक और मध्य दीपक के अर्थ बता दीजिए भैया जी। देखो, आदि दीपक मतलब होता है जहां से शुरुआत हुई और वह जो है आदि दीपक वहां तक रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर 3 बातें समझी थी। जो अविरत सम्यक तो है, मतलब चौथा गुणस्थान, इसमें सम्यक तो शब्द जो है वो आदि दीपक है, यहाँ से शुरू हुआ और वह चलेगा अब कहाँ तक, 14वें गुणस्थान तक। और अविरत सम्यक तो जो अविरत जो शब्द है वो अंत दीपक है, अर्थात पहले गुणस्थान से चौथे तक ही ये अंत रहेगा। और जो प्रमत्त शब्द लिया था हमने वो 6वें गुणस्थान तक, उसको हमने मध्य दीपक लिया था, वो वहां से आगे नहीं और उसके पहले रहता है, ऐसा उसको बोलते हैं मध्य दीपक। ठीक है। जी भैया, जय हाँ, जिनेन्द्र भैया। जय श्री जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ। भैया जी, हम ये नष्ट निकाल रहे हैं प्रमाद के भेद में। तो जो हम्म। कम संख्या का निकालते हैं, 1 2 3 4 संख्या का, तो उसका हमसे निकालते नहीं बन रहा, बाकी संख्या का तो हमसे बन रहा निकालते। तो थोड़ा सा इसको समझना था। जैसे दो दो नंबर रख दिए अपन ने, 2 नंबर का हमें निकालना है कि कौन सा भेद, इसमें कौन सा कसाय बनेगी, कौन सी नहीं, देखो विकथा उसको क्या ये। करो, आप 1 से लेकर 16 समय तक बांटो। एक समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, 16 तक बांटो। और नहीं जो भैया, है वो तो नहीं कह रहा, ये नष्ट हाँ, निकालना, प्रमाद के भेद में नष्ट अच्छा निकालने को नष्ट कह रहा की है। हाँ बात कर रहे हैं आप, तो नष्ट का जी। गुण यंत्र दिया है ना आपको, तो गुण गुण यंत्र से यंत्र वाला निकालने का नहीं, प्रयास करो। जैसे आपने जो बोलो बोलो। हाँ ये नहीं, ये जो नष्ट संख्या के द्वारा भेद भांगे निकालना, तो मतलब वो तो जो उसमें गुण यंत्र दिया, वो नहीं कह रहे भैया। जैसे इसमें लिखा ना, पहले पुस्तक में लिखा है, जैसे 20 संख्या का निकाला है, तो ये 20 का तो बन रहा है, 20 का मतलब 10 के ऊपर का तो पूरी संख्याओं का बन रहा है, उसके कम संख्या का सही से नहीं बन रहा निकालते। अच्छा, वो जो आपका मुझे व्हाट्सअप आया है ना, उसकी मुझे फोटो एक हाँ बार भेजो, मैं उसमें आपको निकाल के भेजता हूँ। आपने तो जो बहुत अच्छा निकाला था, जो मुझे भेजा है आपने, हाँ हाँ, ठीक है निकाला तो भैया। सही है आपने, फिर क्या कंफ्यूजन है, एक बार आप मुझे उसका व्हाट्सअप कर देना जो निकाला हुआ है। और जहां पे वो आपको मैंने दिक्कत आ रही है वो मुझे बोल देना। प्रणम ठीक सागर है। महाराज जी का वीडियो सुन के बनाया है वो हमने। हाँ ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अच्छा ही है। एक बार आप मुझे भेज हाँ देना तो मैं आपको बता दूंगा उसमें। ठीक है भैया, हाँ। ठीक है। मीना जी जैन बोलिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। हमारे ये जय जैन। पूजा प्रकाश छावड़ा वाली शास्त्र जी हैं, तो उसमें ये चय संवर्धन अंकृष्टि रचना वगैरह नहीं दी हुई है, तो मतलब ये आएगी क्या? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आएगी। अच्छा। देखो वो जो है ना, इसमें अभी आपको जो है कषाय मार्गना तक की जो गाथा है, गाथाओं का जो अर्थ है, उससे हाँ, संबंधित बातें आएगी, विशेष बातें नहीं आएगी जो उस मतलब गोमटसार में नहीं है। वो तो समझने के लिए दिए। भाई अनुकृष्टि शब्द इसमें आया है, आगे अभी गाथा में आएगा, तो अनुकृष्टि का एक सामान्य पूछ सकते हैं कि अनुकृष्टि रचना अपूर्वकरण में क्यों नहीं होती है, या अध प्रवृत्तिकरण में अनुकृष्टि क्यों कही गई है, ऐसा हो सकता है। लेकिन बाकी जो है वो संवर्धन या चय वगैरह है, वो नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि इसमें नहीं है, शास्त्र जी में नहीं दिए हुए हैं, किसी हाँ की भी नहीं है ना, परीक्षा। इसीलिए इसीलिए उसको लेंगे भी नहीं। हाँ, जी भैया ठीक है। जय। जी जी। हाँ, निधि दीदी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये स्थिति बंधापसरण और स्थिति कांडक घात, इनमें क्या फर्क आ रहा है? देखो, स्थिति बंधापसरण मतलब जो स्थिति बन रही है कर्मों की, वो जो है वो घटते घटते बंधेगी आप। और स्थिति कांडक जो घात है, जो बंधे हुए कर्म है उनको सीधा घात करते जाएंगे। अभी कल स्थिति कांडक घात आएगा ना कल के विषय में, तो दोनों में अंतर कर लेंगे। अच्छा, यहाँ घटते क्रम में बंध रही है का क्या मतलब होता है? मतलब कोई एक एग्जाम्पल बता मतलब दीजिए। देखो, स्थिति बंधापसरण मतलब धीरे 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 स्थिति कम हो रही है, और यहाँ स्थिति कांडक मतलब सीधा
जैसे गन्ने के कांड होते हैं तो कांड कांड पे ही टुकड़े हो रहे, सीधा बीच बीच में नहीं होगी। स्थिति बंधाप शरण में आपने जो गन्ना है उसको एक 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 चोटी करके खा रहे, कम कम हो रहा है, लेकिन स्थिति कांडक में सीधा कांड ही अलग अलग हो रहा है उसका। मतलब बड़ा सा टुकड़ा हटा दिया हाँ और इसमें छोटे छोटे टुकड़े हटाते जा रहे हैं। हाँ, बस इसमें छोटे छोटे हैं। तो पर कल की यहाँ कक्षा तो में और ये विषय क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, थैंक यू हाँ भैया। जी। लक्ष्मी जी जैन बोलिए। पूर्णिमा जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जय जी, जिनेन्द्र। संख्या प्रारूपणा के क्वेश्चन कैसे बनेंगे? आपको उसमें देखो जो गाथा में आया है, संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, जो नष्ट है तो संविदिष्ट है, तो इसकी व्याख्या एक तरह से पूछी जाएगी। और जो समझो रिक्त स्थान के लिए वो दे दिया, गुड़ का जो यंत्र है वो दे दिया, वो आएगा। या फिर हो सकता है कि संख्या के अनुसार जो है, मतलब जो गाथा के अर्थ में वो जितना समझो हम समझ सकते उतना ही पूछेंगे। संख्या वाली गाथाओं में जो भी संख्या वाली गाथाएं आगे भी आएगी, तो उससे सामान्य से उस गाथा के अर्थ से हम क्या समझ सकते हैं वैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी अच्छा, जो है तो मैं ये ज्यादातर सोच रहा हूँ अगले रविवार को आपका एक पेपर में रखूंगा, तो शनिवार के क्लास में उसके संबंधित प्रश्न का स्वरूप आपको बताऊंगा किस तरह से होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ठीक 36 से 46 तक ज्यादा डीप में जाना या उससे डरना ये बात आप छोड़ दो, सामान्य रूप से उससे पूछा जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। जय जिनेन्द्र। ठीक है, जय जिनेन्द्र। सुवर्णा जी जैन बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं यही बोल रही थी कि अभी अपनी 50 गाथा हो गई है, तो आप एक पेपर निकाल दे तो हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें। हाँ, और ये रविवार आपने को पहले ही पेपर बोल होगा। दी ये बात आपने रविवार को पहले जो ही बोल पेपर दी। होगा वो 14 गुणस्थान की जो गाथाएं अभी हमने पढ़ी उन सब पे हो जाएगा। अच्छा, नहीं भैया जी, 1 क्योंकि से अभी 50 की पूर्व गाथा कर्म हुआ लिखी है, चलेगी। रविवार तक सारे सभी गुणस्थान हमारे हो जाएंगे। हाँ, तो लगभग 65-66 गाथा ही होगी ना, उससे ज्यादा नहीं, तो उतने गाथाओं पे एक पेपर हम ले लेंगे। चलेगा भैया जी, बहुत अच्छी हाँ, बात रहेगी ये। ठीक ठीक ठीक, चलेगा ठीक है, धन्यवाद जी। चलिए आज इतना कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषोक्य सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंदे मानस ममास्तु देवी।